गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करके दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशंस है -7mn+5 और नेक्स्ट दिया है 12mn+2 और नेक्स्ट है 9mn-8 और फिर लास्ट में दिया है -2mn-3। तो इसको सबसे पहले हम अरेंजिंग द एक्सप्रेशंस वन बिलो द अदर with the like terms appearing exactly below like terms s। तो हम like terms को एक के नीचे एक इस तरह से अरेंज करते हैं कॉलम में और फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं -mn+5। अब कांस्टेंट के ही नीचे आना चाहिए और वेरिएबल टर्म्स में आना चाहिए। फिर लिखते हैं 12mn+2 फिर 9mn-8 और -2mn-3। अब इसको हम इस तरह से रफ कार्य भी कर सकते हैं। पहले नंबर है 5 फिर +2 फिर -8 -3। इस तरह इसको हम रफ में लेके सॉल्व कर रहे हैं। -4 आ रहा है तो इसका आंसर हो गया -4। इसी तरह आप वेरिएबल पार्ट्स के ले सकते हैं। -7 है +12 +9 और -2। तो इस तरह -7+12 हो जाएगा 5 फिर +9 -2 5 + 9 14 फिर -2 14 -2 12 आ जाएगा। देन 12mn। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 14x + 10y -12xy -13 और एक दिया हुआ है -7x -10y +8xy +18। हमने पहले लिख दिया अरेंजिंग इन कॉलम। तो इस तरह से हम अरेंज कर लेते हैं और फिर एक और वेरिएबल दिया हुआ एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है -4xy। तो xy वाले को xy के नीचे लिखेंगे, y वाले को y के नीचे लिखेंगे, x टर्म्स को x टर्म्स के नीचे लिखेंगे कांस्टेंट के साथ। फिर रफ कार्य करके हम चाहे तो 2 से अधिक है तो रफ कार्य करके हम उस नंबर को, जैसे यहाँ पर है -12 + 8 xy टर्म में और -4, तो इस तरह सॉल्व करेंगे -8 आ जाएगा। ये हो गया -8xy और फिर ये 14 -7x हो जाएगा 7x, 10y -10y 0 हो जाएगा और -13 + 18 हो जाएगा 5। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 7x -8xy +5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 12.2 का सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर समझ लेना कि a इन ब्रैकेट b -5 फ्रॉम b इन ब्रैकेट 5 - a। मतलब ये जो सेकेंड पार्ट दिया है उसमें फर्स्ट पार्ट को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट है ab -5a। a का b में भी मल्टीप्लाई करेंगे और a का 5 में भी माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि a का केवल b में मल्टीप्लाई कर दिए। ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई होता है। ठीक इसी तरह सेकेंड पार्ट है जो b × 5 है तो 5 भी हो जाएगा, b × a है तो -a भी हो जाएगा। अब इस सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है तो बहुत ध्यान से फर्स्ट सेकेंड टर्म को पहले लिख लेंगे 5b -ab और फिर ब्रैकेट में ले लेंगे और बाहर में माइनस साइन लगा देंगे पूरे फर्स्ट पार्ट को। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसको नोट लिख देता हूँ, इससे आप सावधानी से सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस साइन लेकर के पूरे ब्रैकेट में जिस किसी भी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है उसे लिख देते हैं। अब आपको मालूम है कि माइनस साइन अगर बाहर में है सब ब्रैकेट के तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो देखते हैं 5b -ab फिर ये -ab और क्या हो जाएगा +5a। अब लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स को देख सकते हैं हम। -ab क्या हो जाएगा? -2ab हो जाएगा और 5
बी और 5a है, तो 5a को पहले लिख देते हैं अल्फ़ाबेट के अनुसार, तो 5a प्लस 5b। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है। इसका 8th पार्ट है 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर फ्रॉम 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। इसमें से सेकेंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को माइनस करना है। इसमें ब्रैकेट वगैरह कहीं कुछ नहीं है, इसलिए सीधा सीधा हम सेकेंड पार्ट को ले लेंगे और उसमें जब हम माइनस करेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो है उसके पूरे को ब्रैकेट में ले लेंगे। ध्यान रखें, क्योंकि हम सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट को माइनस कर रहे हैं। और इस तरह से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मिलता है कि 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq माइनस 4pq प्लस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। और इस तरह इसको सॉल्व करने से आएगा 5p स्क्वायर, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस pq माइनस 4pq। फाइनली इसका रिजल्ट देखेंगे तो पी स्क्वायर कामा लीजिए, यहाँ पर क्यू स्क्वायर कामा लिया गया इन दोनों में और फिर पी क्यू कामा लें। सॉल्व करने से 2p स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर माइनस 5pq आंसर आ जाएगा। इसी तरह 6 का इसका बी पार्ट आपको 4 पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चन में, उनमें से 2 पार्ट को ऐड करना है पहले, फिर 2 पार्ट को ऐड करना है और फिर जो आंसर आ रहा है उसके आंसर में से सेकंड के आंसर को माइनस करना है। तो कुछ इस तरह से 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। 3x माइनस 4x माइनस x हो जाएगा। 4 में 3 माइनस होगा लेकिन साइन किस करेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी राशि 4 जो है निगेटिव साइन के साथ है। और फिर 2x स्क्वायर, कोई टर्म नहीं रहता तो उसको सीधा सीधा कॉपी कर देते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x है, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को ऐड करना है पहले। तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2x स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 5। अब इस फर्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट को माइनस करना है। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट, इस तरह हो गया। तो 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर पूरे ब्रैकेट में ले लेते हैं जिस टर्म पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब बहुत सावधानी रखना है कि ब्रैकेट के बाहर में अगर कोई साइन नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी नंबर्स के साइन बस चेंज हो जाते हैं। तो 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो इस तरह सॉल्व करने से 9 माइनस 5 कांस्टेंट टर्म्स को ले लीजिए, माइनस एक्स प्लस 3x ले लीजिए प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट आता है इसका 2x प्लस 4। और एक्सरसाइज 12.3 में आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m माइनस 5। बहुत सावधानी से हमें जो नंबर दिया रहता है उसको पुट करना रहता है। तो वी हैव 3m माइनस 5, पुटिंग m इज इक्वल टू 2। तो इस एक्सप्रेशन में m की जगह क्या रखना है 2, तो 3 ब्रैकेट में ले लिया करें, एरर ना हो इसलिए 2 हमने पुट किया माइनस 5। अब 3 बहुत ही आसानी से फिर 3 इंटू 2 6 माइनस 5 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे 5m बाई 2 माइनस 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2, 5 बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा। m की जगह क्या रख दिए 2, 5 इंटू 2 बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है माइनस 2p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7। इसमें वैल्यू पुट करना है p इक्वल टू माइनस 2,
तो बहुत ही सावधानी से इसको पुट कर देंगे। -2 माइनस इन ब्रैकेट -2 का क्यूब -3 इन ब्रैकेट -2 का 2। ब्रैकेट में इसलिए ले रहे हैं कि पुटिंग करते समय कोई एरर ना हो और सॉल्व करते समय भी कोई एरर ना आए। तो इस तरह 4 और p की जगह -2 और फिर +7। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे -2 का क्यूब है तो -2 इंटू -2 इंटू -2। माइनस साइन वाला कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर पे पावर है तो मान के चलो उसका रिजल्ट माइनस पे ही आएगा, और अगर इवन नंबर पे है तो वो पॉजिटिव आएगा उसका रिजल्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। -2 इंटू -2 इंटू -2 -8 हो जाएगा, और 3 ब्रैकेट में जो -2 इंटू -2 था वो 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 2 इंटू 2 4। इसी तरह फिर 4 इंटू -2 और +7 सॉल्व करने से 16 - 12 + 8 + 7 और इसका रिजल्ट आता है 3। ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, इसमें भी सब वैल्यू पुट करना है। इसमें एक से अधिक वेरिएबल्स हैं, 2a² b + 2ab² + ab। इसमें वैल्यू पुट करना है कि a = 0 और b = -1। तो इसी तरह से 2 0 का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, b की जगह -1 रख देंगे। इसी तरह +2 a की जगह 0 इन ब्रैकेट -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +0 इंटू -1। और इस तरह आप देख रहे हैं 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें 0 0 तो 0 आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आप इस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके।